स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉप 100 सिनोनिम्स की दोनों क्लास होने के बाद आज हम टॉप 100 एंटोनिम्स की फर्स्ट क्लास के अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, दो क्लासों को आपने अच्छा प्यार दिया जिसके लिए आपका आभारी हूँ। और स्टूडेंट्स, जब भी क्लास खत्म होती है आपको क्लास जैसी भी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। अगर क्लास में किसी तरह का कोई इश्यू होता है तो वो भी हमसे पूछा करो। क्लास अच्छी होती है तो वो भी बताया करो, उससे जोश और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, समय की बर्बादी ना करते हुए चलते हैं टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। ठीक है, तो शत्रुतापूर्ण का एंटोनिम क्या हो जाएगा? शत्रु का मित्र, यानी शत्रुतापूर्ण, दोस्ताना, सहानुभूति, कोमल इसके एंटोनिम्स है। तो एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल और फेवरेबल। दो तो आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि एमिएबल और फेवरेबल। फ्रेंडली हमें याद रहता ही है। जेंटल और सिंपैथेटिक, किसी से सिंपैथी रखना, सहानुभूति रखना, तो सिंपैथेटिक वर्ड भी हमें याद रह जाएगा और जेंटल भी याद रह जाएगा। सेकंड है शैलो। शैलो का मतलब होता है उथला और डीप का मतलब होता है गहरा। शैलो उथला यानी कि ज्यादा गहरा ना हो, और डीप का मतलब होता है गहरा। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, जैसे कि ये चीज बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसको किसी भी तरह कैसे भी मोड़ लें, कुछ भी कर लें, ये उसी अनुसार सेट हो जाती है। एक होता है कठोर, जो ना मुड़ती है ना बात, अगर ज्यादा जोर लगाएं तो टूट जाए, इस तरह से जो कठोर होते हैं। किसी किसी का शरीर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा लचीला होता है, वो काफी तरह की एक्सरसाइज कर लेते हैं, शरीर को पीछे की ओर मोड़ लेते हैं, इस तरह से उनका शरीर है वो फ्लेक्सिबल होता है। कठोर जिनका शरीर होता है वो अपने आप को ठीक से नीचे तक नहीं झुक सकते, तो वो कठोर हो गया। इसके एंटोनिम्स है रिजिड, स्टिफ और डेफिएंट। एरोगेंट होता है अभिमानी कह दो, घमंडी कह दो। और मॉडेस्ट, हम्बल और ह्यूमिलिटी, विनम्र। स्टूडेंट्स, एरोगेंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये याद हो जाता है क्योंकि सबका बहुत बार पढ़ा हुआ होता है ये वर्ड। एक्विट होता है दोष मुक्त करना। जब हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया था उसमें बहुत से ऐसे लीगल डिटेक्शन में वर्ड थे, दोष मुक्त कर दिया, दोष सिद्ध कर दिया। तो दोष मुक्त तो होता है एक्विट, और दोष सिद्ध या दोष लगाना होता है कंडेमन, कन्विक्ट और ब्लेम। एडेमेंट होता है अटल। अटल यानी कि किसी बात पर अटल रहना, अटल, जिद्दी, इस तरह से। यील्डिंग, गुलिबल और फ्लेक्सिबल। अब देखो, ये फ्लेक्सिबल लचीला, नरम, और ये फ्लेक्सिबल यहाँ भी आया था, तो ये एंटोनिम हो जाएगा किसका? इन्हीं का ही, रिजिड, स्टिफ, डेफिनेंट और एडेमेंट का। तो फ्लेक्सिबल इसमें भी आ गया, नरम या लचीला, इसका एंटोनिम हो गया अटल का। एगोनी होता है कष्ट, और आनंद, उत्साह और आराम इसके एंटोनिम्स है। प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट और कंफर्ट। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट, और इसका एंटोनिम हो गया स्पष्ट, प्रिसाइज, क्लियर और सर्टेन। फर्टल होती है उपजाऊ, और बैरन होती है बंजर। उपजाऊ भूमि होगी, फसलें पैदा होगी तो बड़ा ही आनंद आता है किसान को, जबकि बैरन होती है, बंजर होती है, किसी काम की नहीं होती, वो हमारे लिए बैरन का काम करती है। तो बैरन इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेटिव। नेटिव होता है वहां का मूल निवासी, और इसके जो एंटोनिम्स है उसमें एलियन, फॉरेन और एक्सोटिक, ये होते हैं विदेशी। सर्व होता है कठोर,
और सौम्य होते हैं माइल्ड और जेंटल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्टिंगी। स्टिंगी होता है कंजूस और इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं जनरस और एक्स्ट्रावेजेंट भी इसी का सिनोनिम्स है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च। उसके बाद में है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का होता है स्वीकार और इसके एंटोनिम्स बड़े ही आसान, रिजेक्ट और डेनी, अस्वीकार। अफ्रीम होता है स्वीकार करना और रिफ्यूज, डिसएग्री और डेनियल होता है मना करना, असहमत होना। एप्रोप्रिएट होता है उपयुक्त और अनसुटेबल, इरिलीवेंट और इम्प्रॉपर होते हैं अनुपयुक्त। स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर इनकी ट्रिक बनाकर याद किया जाए तो ज्यादा ट्रिक्स क्या होती है, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिक्स मिक्स हो जाती है। इसलिए जब आप इन्हें बार बार पढ़ोगे, समझ समझ कर पढ़ोगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगी, आपको किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी होता है स्वराज्य और डिपेंडेंस होता है निर्भरता। डिटेस्ट होता है घृणा करना और लाइक और एडोर होता है पसंद करना। एडोर वर्ड आपने परसों की क्लास में पढ़ा था जिसका अर्थ शायद अकेला भी था, और एडोर यहाँ इसका मीनिंग पसंद करना भी होता है। वैसे एडोर का मीनिंग पसंद करना ज्यादा सही माना जाता है। डोरमेंट होता है निष्क्रिय और एक्टिव होता है सक्रिय। एक्सोनरेट यानी कि निर्दोषी ठहराना और इसके एंटोनिम्स है कन्विक्ट, सेंटेंस और इंगेज, अपराधी घोषित करना और सजा देना। जनरस होता है उदार, उदार हृदय का व्यक्ति यानी कि विवेक है जिनमें, विनम्रता है, वो उदार। और स्टिंगी, माइजरली और इनकॉन्सिडरेट होता है कंजूस और अविवेकी। ये 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमने पढ़ लिए, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। याद रखना, रट्टे से चीजें कम याद होती है रट्टा मारने से, लेकिन जब आप किसी चीज का बार बार रिवीजन करते हो, बार बार उसको पढ़ते हो तो वो अपने आप याद हो जाती है। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी और इनोसेंट होता है मासूम। हर्ष होता है कठोर और जेंटल और लेनियंट होता है कोमल या नरम। इम्प्यूडेंट होता है बेशरम और पोलाइट, मॉडेस्ट और रिस्पेक्टफुल होता है सभ्य। इनक्विजिटिव यानी कि जिज्ञासु और इसके एंटोनिम्स है इनडिफरेंट, अनकॉन्सर्न्ड और इग्नोर। इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर और एक्सीडेंटल होता है आकस्मिक। मिजरेबल होता है दुखी और हैप्पी, चीयरफुल और जॉयफुल होता है खुश या खुशहाल। ओपेक होता है अपारदर्शक। ओपेक का एक सिनोनिम है क्लाउडी, वो भी आप याद रखें। और इसके एंटोनिम्स है ट्रांसपेरेंट और क्लियर। प्रोफाउंड होता है गहन और सुपरफिशियल और इग्नोरेंट इसके एंटोनिम्स है जिनका अर्थ होता है सतही या अज्ञानी। रैपिड होता है तेज गति से या तीव्र गति से, जैसे कि ऐप है ना रैपिडो, उसका मतलब यही है कि आपको तेज गति के साथ, सुविधा के साथ आपको अपने स्थान पर पहुंचाना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे स्लो, धीरे, रिपल्सिव, प्रतिकारक और अप्रिय। और इसके एंटोनिम्स है अट्रैक्टिव और प्लीजिंग, आकर्षक और मन भावन। स्पार्स होता है विरल, अबंडेंट और डेंस होता है सघन। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक और फिजिकल और मटेरियल होता है भौतिक। स्टेशनरी होता है स्थिर और गतिशील, सरकना, सरकाना, अस्थिर, मूविंग, शिफ्टिंग और अनस्टेडी। ट्रेडिशनल होता है परंपरागत और अनयूजुअल और मॉडर्न होता है असामान्य और आधुनिक। विर्च्यू होता है गुण और वाइज होती है बुराई। अबंडेंस होता है प्रचुरता और स्कैरिसिटी होती है कमी।
एगिटेट होता है उत्तेजित करना, जिसके एंटोनिम्स होते हैं पेसिफाई काम और सूदी शांत करना। एम्पल होता है प्रचुर यानी अधिक मात्रा में, और मीगर होता है अल्प। एप्लॉड होता है सराहना, किसी की प्रशंसा करना, किसी के कार्य को सराहना या किसी के कार्य की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को सराहना। और उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे निंदा, डिनाउंस, क्रिटिसाइज और सेंसर। स्टूडेंट्स, RSMSB स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 2024 के स्टार्टिंग में आने के चांस है, लेकिन अगर लेट भी होती है तो भी यह वैकेंसी जरूर आएगी। मेरा आपको यही कहना है कि इसका सिलेबस है वो काफी छोटा है, तो आप इस सिलेबस को इतनी बार रट लीजिए, इतनी बार रट लीजिए कि कट ऑफ चाहे पेपर की कितनी भी हाई रहे, हम इस पेपर को पास कर जाएंगे। क्योंकि इस बार पेपर पास करने वालों के लिए एक बोनस पॉइंट ये है कि जिनकी स्टेनो शानदार है ना, वो फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएगा। इसलिए प्री में हमें पास होना ही है, क्योंकि सीटें कम रहेगी, सिलेबस कम है, तो कट ऑफ ज्यादा रहने के चांसेस है। इसलिए डेली क्लासेस लगाएं और इन्हें जरूर याद कर लें। मैंने 100 सिनोनिम्स आपको याद करा दिए, 100 एंटोनिम्स अब याद करवा रहा हूं, और कल शायद वोकेब के अंदर आपके मेन सिनोनिम एंटोनिम से ही है। बाकी अगर कोई और एक आधा वोकेब का पार्ट होगा तो वो हम उठाएंगे, और उसके बाद में हम इनके टॉपिक्स करते हुए अगले 20 से 25 दिनों में इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर देंगे। और हिंदी की क्लासेस का भी यही है कि अगले 20 से 25 या अगले एक महीने में हम पूरी हिंदी कंप्लीट कर देंगे। चलिए 40 नंबर देखते हैं, अपॉइंट। अपॉइंट होता है नियुक्त करना, और डिसमिस होता है खारिज करना। असेंट होता है चढ़ाव, और डिसेंट होता है गिराव। एसिडियस होता है परिश्रमी, और नेग्लेक्टफुल और आइडल होता है बेपरवाह, यानी कि जिसे किसी चीज की परवाह नहीं है। और परवाह नहीं होगा तो वो मेहनती भी नहीं होगा। जैसे कि बच्चे वैकेंसी का वेट करते रहते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, लेकिन वैकेंसी आने के बाद तो सिर्फ टेस्ट सीरीज दी जाती है, तैयारी तो वैकेंसी के पहले ही होती है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो पेपर की चिंता रहती है। अगर नोटिफिकेशन आने से पहले हमें सारा सिलेबस याद हो जाए और फिर नोटिफिकेशन आए, तो क्या आनंद जो आप अनुभूति करेंगे जिस आनंद की, वो आनंद अलग होगा। नेक्स्ट है अट्रैक्ट, आकर्षित, और रेपल होता है पीछे हटाना। अगमेंट होता है बढ़ाना, और डिग्रेड, डिक्रीज और डिमिनिश होता है घटाना। बेटर होता है वर्स, बेटर होता है बेहतर, और वर्स और इन्फेरियर होता है बदतर। बोल्ड होता है साहसिक, और टिमिड होता है डरपोक। कैकोफोनी कोलाहल, और हारमोनी और सिम्फोनी सामंजस्य। कैकोफोनी कोलाहल, हारमोनी और सिम्फोनी होता है सामंजस्य। कैप्टिविटी होता है कैद, और लिबर्टी और फ्रीडम होता है स्वतंत्रता। कॉशियस होता है सतर्क, कौशन दिए जाते हैं, चेतावनी, कॉशियस सतर्क। और नेग्लिजेंट और रेकलेस होता है लापरवाह। क्लियर होता है स्पष्ट, और अस्पष्ट अपारदर्शी और धुंधला। नेबुलियस ओपेक, मर्की और डिम। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 50 एंटोनिम्स कर लिए। वैकेंसी का इंतजार किए बिना सिलेबस को 5 बार 10 बार जितनी बार हो सके अच्छे से रट दीजिए, ताकि वैकेंसी जितनी लेट आए हमें उतना ही फायदा है। क्योंकि वैकेंसी लेट आने के दो फायदे हैं, एक तो सीटें बढ़ेगी, और दूसरा आपकी तैयारी है सॉरी बहुत अच्छी होगी। इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप सचिवालय के लिए अपनी लड़ाई सुनिश्चित करेंगे कि हमें सचिवालय में एक सीट लेनी है। और मुझे ये भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट्स सचिवालय की सीट लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बस मेहनत करते रहिए, रोज क्लासें आएगी। किसी तरह का कोई इश्यू हो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और वहां पर हमसे पूछिए। आप कॉल भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी वहां अवेलेबल है। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन प्रदान करता है, एक कमेंट हमारे अंदर एक जोश प्रदान करता है। कमेंट ज़रूरी नहीं है कि यही करना है कि अच्छी है क्लास। जो इश्यू आपको लगे कि ये इश्यू इस क्लास में है, उस इश्यू को भी आपको बताना है जिससे हम वो इश्यू दूर कर सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेहनत आपकी, साथ हमारा। मिलते हैं एंटोनिम्स की दूसरी और अंतिम क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।